आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को ये खुद तय करना पड़ेगा कि वो लोगों से कैसे अपने आप को कनेक्ट करे। हमारा जो वॉल्यूम है वो जो पुराने पंखे के आते थे ना, रेगुलेटर जिसमें खट 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 खट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल आते हैं कि बड़े स्मूथ होते हैं, डिमर टाइप। हाँ, कि आप धीमे भी बोल सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल में आपका फिर अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, कई बार बातचीत करते करते हम किसी से अचानक कह पड़ते हैं, अरे यार अपना वॉल्यूम धीरे कर, और वो आदमी अचानक धीरे बोलने लगता है। अब ये वॉल्यूम का खेल में क्या लफड़ा है, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं। इस बारे में हम फिर बात करते हैं श्री महेंद्र जी मोदी से। मोदी जी, वो वॉल्यूम रो का ही लफड़ो है, वो माने समझाओ। देखिए ईश्वर जी, अगर हम मोटे मोटे तौर पे बांटें तो अपने वॉल्यूम को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। एक है विस्पर यानी फुसफुसाहट, एक है कन्वर्सेशनल वॉल्यूम यानी जो बातचीत का, बोलचाल की भाषा, बातचीत का जो वॉल्यूम है। हाँ। फिर तीसरा जो है वो है लाउड यानी जोर से, और चौथा अगर हम देखें तो वो है चिल्लाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कहां किस वॉल्यूम में बोलना चाहिए। सबसे पहला जो विस्पर है उसको आप अपने बेडरूम के लिए छोड़ दीजिए। कानाफूसी आप अपने बेडरूम में जो बात करेंगे वो आप विस्परिंग करेंगे, उसको विस्परिंग को वहां के लिए छोड़ दीजिए। एक चीज बीच में और मैं कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि विस्पर को आप छोड़ दीजिए अपने घर के लिए, अपने बेडरूम के लिए। अगर बहुत लाउड बोलेंगे तो जो लिसनर है वो कंफ्यूज होगा। वो कंफ्यूज यूं होगा कि यार ये मुझसे बोल रहा है या कोई 150 लोग बैठे हुए हैं उनसे बोल रहा है। और येलिंग को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि स्टूडियो में अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो येलिंग का कोई चांस ही नहीं बनता। यानी जो बातचीत का जो वॉल्यूम है, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप जो कन्वर्सेशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रखिए। लेकिन हां, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं रेडियो पर ही जिसमें आपको भावाभिव्यक्ति करनी है, यानी जैसे विविध भारती का प्रोग्राम होता है छाया गीत जी। छाया गीत में क्या होता है? छाया गीत में आप भावों से परिपूर्ण जो कमेंट्री होते हैं वो बोलते हैं। कई बार आप अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से बात कर रहे होते हैं, तो बात वही है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ऐसी जो कि लोगों से बचाने वाली है या लोगों को ये प्रभाव देने वाली है कि आप किसी एकांत में बैठे हैं या बेडरूम में बैठे हैं, तो उस वक्त वो जो विस्परिंग वाला प्रभाव है वो आप ले आएंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी जी। लेकिन जब आप स्ट्रेट अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम रहना चाहिए कन्वर्सेशनल, बातचीत वाला, न बहुत तेज न बहुत धीमे। अब फिर मैं स्टूडियो के ही दूसरे पक्ष पर आता हूं। जब आप ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो नाटक में आपको विस्पर भी करना पड़ सकता है, आपको कन्वर्सेशन भी करना पड़ सकता है, आपको जोर से भी बोलना पड़ सकता है, चिल्लाना भी पड़ता है, आपको चिल्लाना भी पड़ सकता है।
अगर आपने वहां सिर्फ कन्वर्सेशनल वॉल्यूम पकड़ लिया तो भी आप फ्लॉप है। अगर आपने जहां चिल्लाना है, कहना है कि तू बिल्कुल बेवकूफ है, अब उसको अगर आप कहेंगे तू बड़ा बेवकूफ है, तो वो जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आएगा। आपको चिल्ला करके कहना पड़ेगा तू बड़ा बेवकूफ है, कैसा आदमी है तू, है ना। और जो लाउड है, लाउड जब आपको ये प्रभाव देना है कि कोई दूर खड़ा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको कुछ कह रहे हैं, अरे सुनते हो, ये लाउड हो गया। और कन्वर्सेशनल जिस वॉल्यूम में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये बातचीत का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम पर आपको हमेशा बोलना है, लेकिन फिर वही नाटक में अगर आपको रोमांटिक डायलॉग बोलना है या दुख का डायलॉग बोलना है तो आप फिर विस्पर करेंगे, क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आता। आप जैसे अपने आप से ही बात कर रहे हैं, स्वतः कोई बात कर रही है। इसको उर्दू में कहते हैं खुद कलामी जी। अगर खुद कलामी का कोई डायलॉग है या स्वगत जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो आप बोलेंगे बहुत अरसा हो गया, मैं अभी तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम और मैं कितने बरसों से नहीं मिले हैं। सुनो, किसी तरह तुम आ जाओ ना, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बहुत दिन तक जी सकूंगा। एक बार कम से कम आकर मिल तो लो। वाह। अब ये जो विस्परिंग है, ये उसमें प्रभाव पैदा कर देगी कि आप एक पत्र लिख रहे हैं, आपके मनोभाव आपने अपने तरीके से कह। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो अगर आप ये बोलेंगे ये आकाशवाणी जयपुर है, तो लोगों को लगेगा ये क्या हो रहा है, डूब क्यों रहा है। तो उस वक्त आपको बोलना पड़ेगा ये आकाशवाणी जयपुर है, मीडियम वेव 1188 किलोहर्ट्ज पर। ये कन्वर्सेशन का जिस वॉल्यूम में मैं आपसे बोल रहा हूँ, जी, उसी वॉल्यूम में मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है कल तुम क्यों ना आए। अब मैं कहीं भी जोर से नहीं बोल रहा, जी, है ना। इसी तरह अनाउंसमेंट में अगर आपको कहीं कोई ऐसा प्रभाव देना है, आपको जैसे यही मैंने सेंटेंस बताया, यही अनाउंसमेंट बताया, कल तुम क्यों ना आए। अब ये थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि कोई निराशा का भाव दे रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, लीजिए सुनिए एक वार्ता, कल तुम क्यों ना आए। ये आप जी। तो इस तरह से आपको इन चारों वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करना है। अगर इन दोनों परिस्थितियों से अलग, आप अगर स्टेज पर खड़े हैं, आप अगर विस्पर करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। अगर आप कन्वर्सेशनल रखेंगे कम हो जाएगा तो भी पीछे तक नहीं पहुंचेगा। वहां थोड़ा सा लाउड रखना पड़ेगा आपको, यानी कन्वर्सेशनल और लाउड उनके बीच में, इन दोनों के बीच की एक जगह पकड़नी पड़ेगी। वो जगह कौन सी होगी ये इस पर निर्भर करता है कि सामने कितने लोग बैठे हुए हैं। सामने 50 लोग बैठे हुए हैं, या सामने 500 लोग बैठे हुए हैं, या सामने 5000 लोग बैठे हुए हैं। महेंद्र जी, आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को ये खुद तय करना पड़ेगा कि वो लोगों से कैसे अपने आप को कनेक्ट करे। हाँ। और कब किस मौके पर कितना अपना वॉल्यूम रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो
जो पुराने पंखे के आते थे ना, रेगुलेटर जिसमें खट 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 खट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल आते हैं कि बड़े स्मूथ होते हैं, डिमर टाइप। हाँ, कि आप धीमे भी बोल सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं। स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल वो अपनी आवाज को घटाए बढ़ाए। तो जब हम स्टेज पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उस वक्त हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारा पीए सिस्टम कैसा है, और इसके साथ साथ हमारी स्क्रिप्ट कैसी है। क्या बात है। अगर हमारी स्क्रिप्ट ऐसी है जहां कहीं विस्पर का इफेक्ट देना है, तो वो जो आप लाउड बोलेंगे, उस लाउड को अगर थोड़ा नीचे ले आएंगे और सांस को साथ में छोड़ेंगे तो विस्पर का इफेक्ट दे देगा। वैसे अगर उसी वॉल्यूम पे बोलूंगा मैं तो विस्पर का इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं ये कहता हूं, दोस्तों आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहां श्री माथुर को सुनने के लिए, और ये वैसे लोकगीत गाते हैं लेकिन नाटक भी करते हैं, बहुत अच्छा नाटक करते हैं। आज ये आपके सामने एक बहुत ही सुंदर मोनो एक्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मोनो एक्टिंग बहुत ही भावपूर्ण है। इसे ध्यान से आपको देखना होगा और ध्यान से सुनना होगा। इसका जो शीर्षक है वो है सुनो तुम कब आओगे। अब ये हुआ माथुर साहब कि एक तरफ मैंने विस्पर नहीं किया है, लेकिन वॉल्यूम को थोड़ा सा कम किया है और उसके साथ सांस छोड़ा है। ये जितना माइक्रोफोन आपका अच्छा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से इन 4 वॉल्यूम्स को आपको देखना है कि इन 4 वॉल्यूम्स में से मुझे कहां पर अपने आप को सेट करना है, कहां कैसे बोलना है। आप स्टूडियो में बोल रहे हैं या आप स्टेज पर बोल रहे हैं, या आप स्टूडियो में नाटक कर रहे हैं, या स्टूडियो में आप अनाउंसमेंट कर, या बाहर किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं। जी। तो आपने देखा और आपने सुना इस बात को कि किस तरह से हम अपने वॉल्यूम को अपने कंट्रोल में रखें और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालें और उसी तरह से बातचीत करें। तो मेरे ख्याल से हम बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात कह पाएंगे। मोदी जी, आपकी बात तो मेरे हृदय में जच गई, लेकिन इनके भी हृदय में जचनी चाहिए कि भाई आप आलीशान क्रिएशंस को लाइक करो। अरे वो घंटी है ना, उसके ऊपर फट से ऐसे बटन दबाओ तो बस आप हमको लाइक कर दोगे, और लाइक कर दोगे तो फिर और भी ज्ञान की बात बताते रहेंगे आप। अगली बार फिर कुछ अच्छे तरीके से नई कुछ बात करेंगे हम। नमस्कार।